हाँ जी, मैच नंबर 71 क्वालिफायर 1 केकेआर वर्सेस एसआरएच। अब ये मैच काफी कमाल का हुआ। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि होपफुली कल केकेआर जीते तो मजा बहुत आए, और हुआ भी वैसा ही। कल केकेआर जीत गया और एसआरएच ने कल बहुत सारी गलतियां की, और वो गलतियां मतलब एज अ इंडियन फैन बहुत खुशी थी जिसने। ट्रेविस हेड और पैट कमिंस कल जिस तरीके से पिटे हैं, मतलब इतना सुकून मिला है। 19 नवंबर का वो काइंड ऑफ थोड़ा सा बदला है, क्योंकि सेम ग्राउंड, सेम प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स ने मारा है। वेल, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज वीडियो के सेटअप में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मेरे बच्चे ने यहाँ पे सोने का डिसीजन लिया है, तो अब ये यहाँ पे सो रहा है। तो खैर, इससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये बगीरा है। तो अब वीडियो पे आ जाते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि दोनों टीम की तरफ से टॉप परफॉर्मर कौन रहे, किसने कैसा परफॉर्म किया। तो एसआरएच की तरफ से बैटिंग करते हुए राहुल त्रिपाठी ने 55 रन बनाए 35 बॉल पे। हेनरी क्लासन ने 32 रन बनाए 21 बॉल पे। पैट कमिंस ने 30 रन बनाए 24 बॉल पे। केकेआर के तरफ से मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए, 34 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, 26 रन देके 4 ओवर में। आंद्रे रसल ने 1.3 ओवर में 1 विकेट लिया, 15 रन दिया। केकेआर की तरफ से बैटिंग करते हुए श्रेयस अय्यर 58 नॉट आउट 24 बॉल पे। वेंकटेश अय्यर 51 नॉट आउट 28 बॉल पे। रहमानुल्लाह गुरबाज 23 रन 14 बॉल पे। एसआरएच की तरफ से बॉलिंग करते हुए टी नटराजन 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट। पैट कमिंस 3 ओवर में 38 रन 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 1 ओवर में 13 रन। तो अब डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अश्विन के पॉडकास्ट पे गौतम गंभीर एज अ गेस्ट उन्होंने बहुत सारी बातें की, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली थी कि आई हेट लूजिंग। वो अगर मैच हार जाते तो जब तक वो दूसरा मैच नहीं जीतते तब तक उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और कल केकेआर 10 दिनों के बाद अपना पहला मैच खेला। पिछले 2 मैच बारिश में पूरी तरीके से धुल गए थे। 10 दिन का एक ब्रेक था। इस ब्रेक पे काफी बातें हो रही थी कि केकेआर किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगा। रहमानुल्लाह गुरबाज को एक भी मैच प्रैक्टिस नहीं मिली, क्योंकि 2 मैच वो उनके लिए प्रैक्टिस ही था, क्योंकि केकेआर आराम से क्वालिफाई कर चुका था और नंबर 1 स्पॉट उनका फिक्स भी था। 1 चलो फिक्स नहीं भी था तो 2 तो डेफिनेटली था। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को मैच प्रैक्टिस मिल जाता, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, पहली बॉल पे ही चौका मारा, वो इंटेंट काफी पॉजिटिव था। वो इंटेंट देखना था। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, मिस टाइम भी हुए, लेकिन उन्होंने अपना इंटेंट चेंज नहीं करा। किस तरीके से खेलना है वो चेंज नहीं करा। और कई शॉट्स तो जो मिडिल हुए वो बहुत ही प्यारे थे। पैट कमिंस को जो छक्का मारा था वो कमाल का था। 19 नवंबर को सेम ग्राउंड पे पैट कमिंस ने बहुत कमाल की बॉलिंग कराई थी, और कल रहमानुल्लाह गुरबाज ने दूसरे ही ओवर में पैट कमिंस को जो धोया है, मतलब 20 रन, आई गेस 18-20 रन मारे थे। चौके 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 छक्का, कमाल की बैटिंग। बट मैच को अगर शुरू से देखें तो एसआरएच ने टॉस जीत के बैटिंग करने का डिसीजन लिया। अब एसआरएच वो टीम है, जब स्टार्टिंग में ये फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे तो इनके जैसी कोई टीम नहीं थी। तब ये होता था कि टॉस जीत के अगर दूसरी टीम बैटिंग करती तो ये चेजिंग में इनसे चेज ही नहीं होता था, ये पूरी तरीके से कोलैप्स होते थे। अब जब इन्होंने चेजिंग अच्छा करना शुरू किया है तो अब इनसे पहले बैटिंग नहीं हो रही। कल जिस तरीके से पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क 25 करोड़ की बात कर रहे थे ना सब, इसलिए दिया था 25 करोड़। बड़े मैच का प्लेयर बड़े मैच पे बड़ा परफॉर्म, कमाल की बॉलिंग। पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड को 0 पे आउट किया। ट्रेविस हेड का ये दूसरा मैच है जब वो 0 पे आउट हुए, लेकिन ये सेम नहीं रहने वाला है। अब नेक्स्ट जो टीम एसआरएच से खेलेगी, आरआर और आरसीबी में से जो भी टीम जीत के एसआरएच से खेलने आएगा वो बहुत भारी पड़ सकते हैं एसआरएच उन पे, क्योंकि एसआरएच वो टीम नहीं है जो कि लगातार हारते चले जाए और वो कमबैक ना कर पाए। पैट कमिंस जिस तरीके का कैप्टन है, ट्रेविस हेड जिस तरीके का बैट्समैन है, ये ज्यादा देर शांत नहीं रहेगा। बट अभिषेक शर्मा एक अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन आंद्रे रसल ने जो कैच पकड़ा, उस पोजीशन पे अगर कोई और फील्डर होता तो शायद वो कैच नहीं पकड़ा जाता। बट जो टाइमिंग थी कैच की, जो जंप लिया था आंद्रे रसल ने, जिस तरीके से कैच पकड़ा, कमाल का कैच। वैभव अरोड़ा ने भी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद मिचेल स्टार्क एक बार फिर आते ही वो नीतीश कुमार रेड्डी छक्का चौका मारते, उसके बाद आउट होते। उसके बाद शहबाज अहमद भी आया राम गया राम, बस आए और गए। तो मिचेल स्टार्क ने इनको पूरी तरीके से डिफ्यूज कर दिया था। ये जो बॉम्ब बने घूम रहे थे कि ये फटेंगे, इनको फटने ही नहीं दिया। और राहुल त्रिपाठी, ये बंदा कल, इसका दिन बहुत अजीब सा रहा। जब ये आउट था, मिचेल स्टार्क ने 20 रन पे आई गेस इनको भी आउट कर दिया था। सिर्फ डीआरएस इन लोगों ने नहीं लिया, अदरवाइज राहुल त्रिपाठी भी वहां पे चले जाते। जो 3 विकेट थे या 4 विकेट थे उसमें 5 विकेट हो जाता, और राहुल त्रिपाठी के अगर 55 रन जो उन्होंने बनाए थे वो अगर आउट हो जाते वहां पे, तो इसमें से
40 रन आप सीधे सीधे हटा दो, क्योंकि राहुल त्रिपाठी उस टाइम पे 10 या 12 रन के स्कोर पे ही थे। तो अगर इनके स्कोर से 40 रन और हटा देते तो 120 का टोटल होता केकेआर के लिए। और केकेआर ने तो कल जिस कन्विंसिंग ढंग से 14 ओवर में आई गेस 13.4 ओवर में ये टोटल चेज कर लिया था, और 14 ओवर के अंदर इन्होंने ये मैच खत्म कर दिया। इनको किसी ने बताया ही नहीं कि नेट रन रेट अब फाइनल में काम नहीं करेगा। आप हार जाते हैं तो पॉइंट्स क्या है, नेट रन रेट क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैच को जीतना ही पड़ेगा। बट 14 ओवर के अंदर केकेआर ने मैच खत्म कर दिया। और फिर वहां से राहुल त्रिपाठी जिस तरीके की बैटिंग करते क्लासन के साथ, एक मोमेंट पे ऐसा लगा शायद ये कॉम्पिटिटिव स्कोर बना ले जाए। 180-190 का स्कोर दिख रहा था कि अगर ये दोनों थोड़ा और लंबा खेलते तो बन जाता। बट चक्रवर्ती की वो बॉल और हेनरी क्लासन का वो शॉट और रिंकू सिंह का वो कैच, वो था टर्निंग पॉइंट। उसके बाद अब्दुल समद, मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि अब्दुल समद जैसे प्लेयर, इनको 17 ओवर पे अगर इनकी बैटिंग आती तो इनको पता है कि इनको क्या करना। अगर 10 या 12 ओवर में इनकी बैटिंग आ जाए, इनको नहीं पता कि इनको इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, खेलना कैसे, कब इनको पेस करना है, कब इनको वहां पे टिक के खेलना है, इनको कोई आइडिया नहीं। अब्दुल समद ने स्टार्ट 17 ओवर के तरह ही करा, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे शायद चौका या ऐसा कुछ था। उसके बाद राहुल त्रिपाठी के साथ जो इनका एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, दोनों के दोनों प्लेयर बीच ग्राउंड में खड़े थे, बीच पिच पे दोनों खड़े होकर बॉल देख रहे। जब थ्रो हुआ तो दोनों भागे। राहुल त्रिपाठी को तो रुकना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कॉल उनका था। आप दोबारा जाके देखना कि राहुल त्रिपाठी का कॉल था। राहुल त्रिपाठी को तो रुकना ही नहीं चाहिए था, उनको अपनी क्रीज पे पहुंच जाना चाहिए था, आराम से पहुंच जाते। और रहमानुल्लाह गुरबाज, उनके हाथ पे बॉल आई तो वो बॉलर एंड पे फेंकने जा रहे थे, उनको भी नहीं पता था कि राहुल त्रिपाठी बीच में रुक गए। सब कोई बॉल देख रहा था, कोई भी अपना काम कर ही नहीं रहा था, सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज, उनको बॉल देखने की जरूरत थी, उनका काम है बॉल देखना, बट बैट्समैन का काम नहीं था। दोनों के दोनों बैटर्स बॉल देख रहे हैं, भागने पे उनका ध्यान ही नहीं है। और फिर राहुल त्रिपाठी आउट होते हैं। आउट होने के बाद ये बहुत बुरा लगता है जब कोई प्लेयर इस तरीके से हर्ट होता है। राहुल त्रिपाठी को टीम ने ड्रॉप किया था, कल बहुत अच्छा खेल रहे थे, एक चांस भी मिला था और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जिस तरीके वो कीपर के पीछे स्कूप्स मार रहे थे, बाउंसर्स को जिस तरीके से खेल रहे थे, कमाल की बैटिंग कर रहे थे। और ये रनआउट बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और अब्दुल समद ने रनआउट कराया। राहुल त्रिपाठी शायद अपनी क्रीज पे वापस भाग जाते तो भी सेफ थे, बट उन्होंने वो किया ही नहीं। और फिर जाके वो स्टेयर्स पे जिस तरीके से उन्होंने अपने इमोशंस को शो किया, ये बहुत हर्टफुल है। बट उसके बाद अभिषेक शर्मा को हटा के इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सनवीर सिंह को लाना, और पहली ही बॉल पे सुनील नारायण ने उनको जिस तरीके से बोल्ड किया। कल एसआरएच सुनील नारायण के पीछे पड़ गया था, जिस तरीके से उन्होंने उनको धोया है, मतलब 4 ओवर में 40-40 रन उनको अच्छे खासे पड़ गए। अच्छा खासा पिटे हैं कल सुनील नारायण। ये पूरा सीजन उनका इस तरीके से नहीं गया जिस तरीके से कल एसआरएच ने उनके पीछे पड़ के उनको मारा है। बट वो सनवीर सिंह का बोल्ड वो कमाल का था। और उसके बाद पैट कमिंस आते हैं, अब्दुल समद फिर एक बार हर्षित राणा के बॉल पे शायद वो कैच आउट होके गए, स्लोअर बॉल को समझ नहीं पाए और कैच आउट। और ये इस मैच का कोल्डेस्ट मोमेंट था जब श्रेयस अय्यर ने अब्दुल समद का कैच पकड़ा है, वो भी एसआरएच के डगआउट के सामने, और कैच पकड़ के पूरा का पूरा मुड़ गए वो। ये इस मैच का कोल्डेस्ट मोमेंट था। और पैट कमिंस ने लास्ट में एक अच्छा कैमियो खेला, उनके 30 रन के वजह से एसआरएच 160 तक पहुंच पाया। और एक बहुत वियर्ड चीज जो मैंने कल देखी कि एसआरएच की ओनर वो जहां पे बैठी हुई थी उनके साथ कोई भी नहीं था, आसपास की सारी सीटें खाली, वो बेचारी अकेले बैठी हुई थी वहां पे और अकेले अपनी टीम का डाउनफॉल देख रही थी। बहुत बुरा लगा मुझे ये देख के। लेकिन जब केकेआर बैटिंग करने आया तो केकेआर ने पूरा गेम पलट कर, रहमानुल्लाह गुरबाज, ऐसा लगा ही नहीं कि उनको मैच मिले नहीं है पहले, और ये उनका पहला मैच था एज अ बैटर। फिल सॉल्ट के जाने के बाद एक नई चीज ये भी पता चली है कि रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान गए हुए थे, उनकी मॉम की तबीयत खराब है, बट फिल सॉल्ट के जाने के बाद वो वापस आए हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी मॉम अच्छा कर रही है, उनसे रोज बात करते हैं, उनकी मॉम बहुत खुश है उनके लिए कि आईपीएल में आके वो इस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ से वापस आए केकेआर के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए। और केकेआर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ओपनर अवेलेबल है, एक स्पेशलाइज्ड कीपर अवेलेबल है। फिल सॉल्ट का ट्रू रिप्लेसमेंट है रहमानुल्लाह गुरबाज। और सुनील नारायण कल थोड़ा सा स्लो खेला, फंसे हुए दिखे थोड़े से, लेकिन केकेआर को वो चलेगा। ये हमेशा नहीं हो सकता कि आते ही हर दिन सेम रहे हर बैटर के लिए। तो सुनील नारायण का एक ऑफ डे केकेआर अफोर्ड कर सकता है। बाकी बैटर्स जिस तरीके से खेल रहे, वेंकटेश अय्यर ने कल जिस तरीके से बैटिंग की है, स्पिनर्स को उन्होंने जिस तरीके के छक्के मारे हैं, कमाल के शॉट। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एसआरएच के पास स्पिनर्स नहीं है, वो अपने पेसर्स पे रिलाई करेंगे। केकेआर के पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट सुनील नारायण कल एक्सपेंसिव गए, लेकिन
वरुण चक्रवर्ती, कमाल की बॉलिंग। और एसआरएच को कल क्वालिटी स्पिनर्स खला है, हसरंगा का नहीं आना एसआरएच को बहुत ज्यादा खला है। एसआरएच के पास एक भी ढंग का स्पिनर नहीं था, क्वालिटी इंटरनेशनल स्पिनर नहीं था जिसपे वो रिलाय कर सके, और बाकी उनके सारे स्पिनर्स सबके सब पिटे। बहुत मारा है कल वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने भी। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि श्रेयस अय्यर जिस क्वालिटी के प्लेयर है, जिस क्लास के प्लेयर है, वो बड़े मैच में आके उनका फॉर्म वापस आ जाएगा। कल भी श्रेयस अय्यर 14 रन पे थे जब उनके 2 कैच मिस हो गए। राहुल त्रिपाठी का तो जिस तरीके का दिन था, हेनरी क्लासन ने श्रेयस अय्यर के उस शॉट पे कैच पकड़ लिया था और राहुल त्रिपाठी जाके टकरा गए। आता हुआ देख रहे, हेनरी क्लासन का कॉल है, फिर भी वो वहां पे मुंह के आगे खड़े थे, और स्लाइड करते हुए जब हेनरी क्लासन ने कैच लिया तो उनका पैर लड़ गया और कैच छूट गया। राहुल त्रिपाठी के लिए कल लक बिल्कुल सही नहीं था, जहां जहां थे वहां पे वियर्ड चीजें हो रही थी। और ट्रेविस हेड, जिस तरीके का कैच ट्रेविस हेड ने छोड़ा है, इससे सिंपल कैच आ नहीं सकता, सीधे उनके गोद पे कैच आई थी। और फिर लास्ट में ट्रेविस हेड को बॉलिंग करने के लिए बुलाते, और ट्रेविस हेड को कल जिस तरीके से श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर ने मारा है, इन दोनों अय्यर ने वर्ल्ड कप का जो कल बदला लिया है। पैट कमिंस को 38 रन मारे, ट्रेविस हेड को 32 रन मारे, और ये दोनों के ओवर, टोटल ओवर इन दोनों ने 4.4 ओवर डाला और 70 रन मारे इन दोनों को। मजा आ गया देख के। दोनों की पार्टनरशिप 44 बॉल पे 94-97 रन की थी। कमाल की बैटिंग की है, और केकेआर के बैटिंग में किसी और की बैटिंग आई ही नहीं, और जिस तरीके से ये दोनों 50 मार गए, जिस तरीके की बैटिंग कर गए, और श्रेयस अय्यर जिस स्ट्राइक रेट के साथ कल खेल गए, कमाल है, कमाल है। और अब केकेआर सीधे फाइनल में है, अब यहां से रेस्ट करेंगे, अपने प्लान्स बनाएंगे कि कौन सी टीम उनके अगेंस्ट आती तो किस तरीके से उनको खेलना है। आज के मैच पे उनकी नजर होगी कि आरआर और आरसीबी में कौन जीतता है, फिर एसआरएच वर्सेस जो भी इन दोनों में से जीतेगा, उन दोनों में से कौन जीत के आता है, सब चीजों की प्लानिंग करेंगे। और यहां से अब मैं चाहता हूं कि केकेआर के अलावा कोई भी आईपीएल ना जीते। इसका रीजन है, बीसीसीआई को ये दिखेगा ही नहीं कि गौतम गंभीर उन्हें एज अ कोच अपॉइंट करना चाहिए। अगर गौतम गंभीर आईपीएल नहीं जीतते तो गौतम गंभीर को ये पता नहीं कोच बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बट आईपीएल जीतते ही गौतम गंभीर को डिनाई करना इनके लिए इम्पॉसिबल हो। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया टीम के लिए आईपीएल कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, ये सिर्फ 2 दिन की खुशी है, बट मैं एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, मैं चाहता हूं गौतम गंभीर हमारे कोच बने, वाइट बॉल के कोच बने। इस तरीके का हमें कोच चाहिए जिसने एलएसजी में रहते हुए एलएसजी को 2 बार प्लेऑफ्स में पहुंचा। केकेआर में आते ही ये सीधे फाइनल्स में है, और फाइनल्स में ऐसा नहीं है किसी और टीम के भरोसे या कोई वहां पे हार गया तो उसके वजह से ये प्लेऑफ में पहुंचे या फिर लक ने फेवर कर दिया, नहीं, जो इनके कंट्रोल में था उसको कंट्रोल करते हुए गए और ये अपने दम पे पहुंचे फाइनल्स। किसी का एहसान नहीं, कहीं पे लक का फेवर नहीं, अपने वजह से। सिर्फ केकेआर के सक्सेस का एक और एक रीजन है गौतम गंभीर। पूरी टीम डेफिनेटली है, बट जिस माइंडसेट के साथ केकेआर खेल रहा है, जिस इंटेंट के साथ केकेआर खेल रहा है, वो गौतम गंभीर के वजह से। और इसीलिए केकेआर का आईपीएल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंट्री तो इस तरीके से ही रन करती है ना जहां पे लॉजिक नहीं है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूं। तो पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ है, रात के 3 बजे एक लड़का अपने पॉर्श गाड़ी से एक एक्सीडेंट करता है जिसमें 2 लोग मर जाते हैं। लड़के की उम्र 17 साल 8 महीने। अब उसको माइनर के तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1949 में हमने अडेप्ट किया था तब में, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे लॉ हैं वो तब के थे, अब तक उसमें चेंजेस उस तरीके से नहीं हुए जो कि आज के टाइम को इनकॉर्पोरेट करे। जैसे मैं बात करूं कि अब के एडल्ट और तब के एडल्ट में क्या फर्क। तब के 18 साल के लड़के, तब हम उन्हें एडल्ट बोलते थे, जिनके पास प्रॉपर एक्सपोजर, प्रॉपर दुनिया की समझ होती थी। अब एक 14 साल का लड़का जो कि सिगरेट स्मोक करता, जो कि अल्कोहल पीता है, जिसके हाथ में पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन है, स्मार्टफोन्स के आने के बाद जिस तरीके के इंफॉर्मेशन उनके पास है, जिस तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, अल्कोहल मिलना यहाँ पे 14 साल के लड़के को बहुत बड़ी बात नहीं। और अब के टाइम पे जहाँ पे 16 साल के लड़के रेप करते हैं, 17 साल 8 महीने के लड़के जहाँ पे एक्सीडेंट कर रहे हैं उन्हें माइनर ट्रीट किया जा रहा है, इसमें फ्लॉ है। तो इस पूरे इंसिडेंट पे मैंने एक वीडियो देखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो के एंड में वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और इस इंसिडेंट को बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है कि आप लोग को अवेयर करना,
आप लोग भी अपने स्टोरीज में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट जहाँ पे भी आप अपनी बात रखते हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ को लोगों के अवेयरनेस पे लाए ताकि इसके बारे में बात हो और चेंज आए। होपफुली इस अवेयरनेस से चेंज आए। जिस तरीके से अब तक हमने वोटिंग के लिए 18 साल की उम्र रखी हुई है, जहां पे क्लब्स में 18 साल के नीचे के लड़के वहां पे अलाउड हैं, और ये ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। 17 साल 8 महीने का लड़का ड्रिंक कर सकता है, उसको क्लब्स में ड्रिंक मिल सकता है, वो कार चला सकता है। जब उस पे वो केस हो तो वो माइनर बन जाता है। ये है हिपोक्रेसी। देख के भी अंधे बने रहना। लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आंखों पे पट्टी बंधी है, कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन कानून बनाने वाले तो अंधे नहीं होते। सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं इस कंट्री में, और ये चीजें चेंज होने की जरूरत है। तो इस बात को बताने का मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि आप लोगों को अवेयर करना, जितने लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे उनको अवेयर करना। मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और मैं क्वालिफाइड नहीं हूं इस चीज के बारे में बात करने के लिए, बट एटलीस्ट मैं लोगों में अवेयरनेस ला सकता हूं, और जो लोग क्वालिफाइड है, जिनको इस बारे में पता है, उनके वीडियो आप तक पहुंचा सकते। तो इस वीडियो को आप जरूर जाके देखना, जो कि मैं एंड में लगा दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, उसको आप जरूर जाके देखना। और अब आज का मैच एलिमिनेटर 1, जिसमें आरआर और आरसीबी आमने सामने होंगे। इन दोनों टीम में दो इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, यशस्वी जायसवाल, ट्रेंट बोल्ट, और आरसीबी के लिए ग्लेन मैक्सवेल और रजत पाटीदार। रजत पाटीदार के फॉर्म में आने के बाद ही आरसीबी 6 लगातार मैच जीता है। रीजन कुछ भी हो, बट रजत पाटीदार का फॉर्म में आना आरसीबी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। तो इस मैच में भी रजत पाटीदार का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंट बोल्ट आरआर के लिए की बॉलर होने वाले हैं, और यशस्वी जायसवाल को ऊपर से अच्छा स्टार्ट आज देना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी आज के एलिमिनेटर 1 में क्या होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, एटलीस्ट 3 लीटर पिए। ये आपकी हेल्थ को बहुत बेनिफिट देगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे आज के मैच के बाद, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।